हाँ, तो कल हम लोग थे दो टाइप के सदिश पे, जिसको हमने बोला था अक्षीय सदिश, एक्सियल वेक्टर और पोलर वेक्टर पढ़ रहे थे आप लोग कल। तो हम लोग उसी के आगे बढ़ेंगे, है ना। तो एक्सियल वेक्टर और पोलर वेक्टर, अब देखो हम लोग ने पहले भी पढ़ा था वेक्टर, है ना, 12th तक भी। पर ऐसा कोई दो टाइप से वेक्टर होते हैं ऐसा कुछ हमने बताया नहीं था पहले। ऐसा कुछ हमारे सिलेबस में नहीं था कि दो टाइप के वेक्टर होते हैं। तो हम लोग अभी बोलेंगे कि दो टाइप के वेक्टर होते हैं। जैसे इंसानों के बारे में बोल सकते हैं ना, इंसान दो टाइप से होते हैं, पुरुष और महिलाएं। ये उसी टाइप से है कि अब एक्सियल वेक्टर जो है ना, तो एक्सियल वेक्टर के बारे में हम लोग अभी चर्चा करते हैं थोड़ा सा कि एक्सियल वेक्टर क्या हो सकते हैं। तो जैसे कि मैं ऐसा खड़ा हो रहा हूं, तो मैं अपने हाथ को ना, मैं अपने तरफ से जो है अपने हिसाब से मैं ये क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं, पर तुम लोग देखोगे कि तुमको एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा होगा, है ना। तुम किसी भी अपने भाई बहन को ऐसा खड़ा कर सकते हो और उसके सामने खड़े हो सकते हो और बोल सकते हो उसको क्लॉकवाइज घुमा, तो तुम देखोगे कि उसका हाथ तुम्हारे हिसाब से एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। जब मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो तुमको लगेगा कि मेरा हाथ क्लॉकवाइज घूम रहा है ना। तो कोई चीज घूमना क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूमना इस बात पर निर्भर कर रहा है कि कौन किधर से देख रहा है। मतलब मान के चलो मैं यहाँ पर ऐसे इस पेन में कोई सीडी फंसा दूं, है ना, और ऐसा करके घुमा दूं उसको, है ना। तो उधर से देखेगा तो किसी को अगर क्लॉकवाइज देखेगा तो इधर से देखने वाले को, एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा और इधर से देखने वाले को क्लॉकवाइज दिखेगा, है ना। और अगर इधर से देखने वाले को एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है तो इधर से देखने वाले को क्या दिखेगा, क्लॉकवाइज दिखेगा। तो कोई चीज अगर घूम रही है तो किसी के लिए एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है, किसी के लिए वो क्लॉकवाइज हो सकती है, डिपेंड करेगा कि वो किधर खड़ा है ना। तो जैसे कोई वस्तु वृत्ति गति कर रही है, मान के लो ऐसा वृत्ति गति कर रही है, अभी ऐसे घूम रही है, अभी बोर्ड में हमारे बोर्ड के हिसाब से अभी कैसे घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। पर बोर्ड के पीछे से कोई देख रहा होगा इस वस्तु को तो उसके लिए क्लॉकवाइज घूम रहा है ना। तो कुल मिला के पता ये चला कि वस्तु का क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूमना इस बात पे निर्भर कर रहा है कि तुम लोग देख किधर से रहे हो, है ना, इस बात पर निर्भर कर रहा है। तो कोई वस्तु क्लॉकवाइज घूम रही है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो अपने को यह भी बताना, कोई बोलेगा कि वस्तु क्लॉकवाइज घूम रही है ना, तो उस स्थिति में उसको यह भी बोलना पड़ेगा कि वो किधर से देख रहा है ना। तो एक चीज और बताना पड़ेगा। उसके उसके अलावा दूसरी और बहुत सारी चीजें हो सकती है कि हमको ये भी बताना पड़ेगा कि कौन से सतह में घूम रहा है ना। जैसे मैं अभी पेन को ऐसे रखा हूं और इसमें घुमा रहा हूं, तो कौन सी सतह में घूम रहा है, ये बोर्ड के समांतर। अगर मैं इसको पेन को ऐसा रख दूं और अब सीडी को मैं ऐसे फंसा दूं, कोई सीडी है ना, उसको ऐसे फंसा दूं, तो अब कौन से सतह में घूम रहा है, वो याले प्लेन में घूम रहा है। यहाँ से जो भी प्लेन जा रहा होगा, है ना, उस प्लेन में, मतलब उस प्लेन को अपन ऐसे बता सकते हैं कि वो इस सतह में घूम सकती है, कोई इस सतह के समांतर घूम सकती है कोई चीज, है ना। वो इस सतह के समांतर भी ऐसे घूम सकती है, इस सतह के समांतर भी घूम सकती है। अगर ऐसे कर दूं तो ऐसे, तो हमको ये भी बताना पड़ेगा कि कौन से प्लेन में वो चीज आएगा, यानी उसका जो अक्ष है। मतलब अभी अगर मैं ऐसा इसमें सीडी फंसाया हूं और घुमाया हूं तो इसके लंबवत ये तल आएगा, तो किस तल के लंबवत है उसका अक्ष जिसमें वो वस्तु घूम रही है, ये भी हमको बताना पड़ेगा। तो कोई चीज वस्तु क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो उसको बताने के लिए हमको ये भी बताना पड़ेगा कि वो हम लोग उसको किधर से देख रहे हैं और कौन से तल में वो चीज घूम रही है। इतनी सारी चीजें बताना पड़ेगा। अगर कोई बोल रहा है कि कोई वस्तु क्लॉकवाइज घूम रही है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, तो उस इंसान को ये बताना पड़ेगा कि वो उस वस्तु को किधर से देख रहा है और वो वस्तु कौन से सतह में घूम रही है। इतनी सारी चीजें बताना पड़ेगा। तो ऐसे चीजों के लिए घूमने वाले, तो अगर हम लोग बोले इस स्थिति में तो हमको तीन चीजें बताना है तो बहुत लेंदी हो गया, है ना। तो ऐसी स्थिति में एक्सियल वेक्टर डिफाइन किए गए हैं। वह एक्सियल वेक्टर कैसा, जैसे इसके लिए देखो हमको ये पता है कि कोई भी जो तल होता है, अपन ने 12वीं में पढ़ा था, है ना, कोई भी समतल के लंबवत एक निश्चित सदिश होता है। मतलब एक तल के लंबवत को एक ही सदिश होता है, एक ही इकाई सदिश होता है, इकाई सदिश बोलो या सदिश बोलो। तो जैसे ये तल है, इसके लंबवत जो इकाई सदिश होगा एक ही होगा। इकाई सदिश क्या दिखाता है, दिशा दिखाता है।
तो ये बोर्ड कोई एक समतल है, तो इसके लंबवत एक ही सदिश, ये सदिश की दिशा इधर है, तो तुम सदिश कहीं भी बनाओ उसकी दिशा क्या आएगी, इधर ही आएगी, बोर्ड से बाहर ही आएगी। तो किसी भी समतल पर एक ही इकाई सदिश हो सकता है, बहुत सारी इकाई सदिश नहीं हो सकते। अब देखो, एक इकाई सदिश तल के लंबवत बाहर आ सकता है या अंदर आ सकता है। मतलब दो चीजें हो सकती है कि एक ही इकाई सदिश आएगा, पर इकाई सदिश दो टाइप के हो सकते हैं, एक बाहर आने वाला तल के और एक तल के लंबवत अंदर जाने वाला, तल के लंबवत बाहर आने वाला और तल के लंबवत अंदर जाने वाला। तो अब मान चलो कि अगर मैं ये एंटी क्लॉकवाइज ये चीज घूम रही है, तो इसको मैं क्या करूं, उंगलियों का ऐसा इसी दिशा में कर्ल करूं, तो ये अंगूठा जिस दिशा में दिखा रहा है उसको एक दिशा बता दूं, और अगर ये कैसा घूम रहा है, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो मैं उंगलियों का ऐसा कर्ल करता हूं, अंगूठा कहां जा रहा है, उंगलियों को कर्ल करूंगा तो अंगूठा जा रहा है अंदर, तो मैं एक सदिश बना दूं अंदर के तरफ, है ना। तो बाहर वाले सदिश को हम लोग कैसा दिखाते हैं, बाहर वाले सदिश को हम लोग दिखाते हैं डॉट से, और अंदर वाले सदिश को दिखाते हैं हम लोग क्रॉस से। ये हम लोग 12th में देख चुके हैं। तो इससे क्या हो गया कि अब देखो, मैं बोल रहा हूं, जैसे मैं अब अपने हाथ को घुमा रहा हूं, कैसा ये घुमा रहा हूं मैं एंटी क्लॉकवाइज, है ना, सब लोग देख पा रहे होंगे। मेरे हिसाब से एंटी क्लॉकवाइज है, तुम्हारे हिसाब से वो क्लॉकवाइज है ना। तो अगर मैं दाया हाथ रखूं, है ना, और मैं चूंकि ऐसा घुमा रहा हूं, तो मैं ऐसा रखूंगा, अगर ऐसा हाथ को कर्ल करूंगा तो अंगूठा किधर आएगा, अंदर आएगा। अब तुम्हारे हिसाब से भी अगर क्लॉकवाइज होएगा, पर तुम दाएं हाथ की उंगलियों को ऐसा ही कर्ल करोगे, तो तुम्हारे हिसाब से भी अंगूठा कैसा आएगा, अंदर ही आएगा। तो इस स्थिति में क्या हुआ कि चीज को एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा था, तो अब जिस दिशा में घूम रहा उस दिशा में अगर मैं उंगलियों को कर्ल करूं अपना, तो अंगूठा दिशा दिखाएगा किसकी, उस वस्तु के घूमने की दिशा को दिखा रहा है। मतलब ऐसा मैंने हाइपोथेटिकल मान लिया ऐसा, अगर कि अंगूठा उस वस्तु के घूमने की दिशा को दिखाएगा, तो चाहे कोई किधर से भी देखे, मतलब तुम भी अगर घुमाओगे, उंगलियों को कर्ल करोगा भी इसी तरफ ऐसा, तो तुम्हारा भी अंगूठा इधर ही आएगा और मेरा अंगूठा भी इधर ही आएगा। तो क्या हुआ, एक्चुअल में वस्तु क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, पर उसके हम लोग कोणीय वेग की दिशा को उसके अक्ष की दिशा में, जैसे देखो अगर वस्तु ऐसे घूम रही है तो उसका अक्ष बीच में इधर पे तरफ आएगा, मतलब ये वस्तु ऐसे ऐसे घूम रही है मान चलो, तो ये उसका अक्ष है, किसी अक्ष के सापेक्ष घूमेगी, तो उसके अक्ष के दिशा के तरफ जो उसका अक्ष है उसी दिशा में, उसी रेखा की दिशा में अगर अपन एक सदिश परिभाषित कर देते हैं, तो क्या हो जाता है, कोई भी देखे किधर से भी देखे, है ना, वो जो सदिश की दिशा होगी एक ही आएगी। मतलब हम लोग क्या करेंगे, वस्तु घूमने की दिशा में उंगलियों को कर्ल करेंगे, तो जो अब हमारा अंगूठा होगा उस वस्तु के कोणीय वेग को दिखाएगा। अगर हम लोग ऐसा बोलते हैं, तो कोई व्यक्ति किधर से भी देखे, मतलब मैं घुमा रहा हूं, मेरे हिसाब से एंटी क्लॉकवाइज है, तुम्हारे हिसाब से वो क्लॉकवाइज है, पर तुम भी अगर उंगलियों को घूमने की दिशा में कर्ल करोगे, तो तुम्हारे हाथ दाएं हाथ का अंगूठा और मेरे दाएं हाथ का अंगूठा एक ही तरफ दिशा दिखाएगा, एक ही तरफ दिशा दिखाएगा, मतलब अभी इधर ही दिखाएगा। तो यहां पर क्या हो गया, इससे क्या हो गया, ये झगड़ा खत्म हो गया कि कौन किधर से देख रहा है। कोई किधर से भी देखे, पर उसके लिए अंगूठे की, दाएं हाथ के अंगूठे की दिशा, अगर वो वस्तु घूमने की दिशा में कर्ल करता है तो एक ही तरफ आएगा, और है ना, तो इससे वस्तु क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज न बता करके अगर हम लोग दिखा दे कि वस्तु के कोणीय वेग की दिशा उसके अक्ष के इस तरफ है या इस तरफ है, किसी ने ऐसा बता दिया, एक तो या तो इस तरफ आएगा या तो दूसरे तरफ आएगा, तो अगर ऐसा बता दिया तो उससे हम लोग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज फिक्स कर पाएंगे। क्योंकि कोई भी जो एक वेक्टर है ना, किसी भी तल पर एक लंबवत जो इकाई सदिश होता है वो निश्चित होता है, बहुत सारे नहीं होते, 5-6 नहीं होते, केवल एक ही होता है। मतलब एक बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ, मतलब दो बोल सकते हैं, पर कुल मिला के दिशा भर विपरीत है, बाकी सदिश एक जैसे ही है, मतलब या तो अंदर या तो बाहर। तो इस स्थिति में क्या हुआ, अगर हम लोग जो वस्तु के घूमने की दिशा को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ना बोल के उसके अक्ष की दिशा में सदिश को दिखा दे कि एक उसके अक्ष की दिशा में अंदर की तरफ और उसके अक्ष की दिशा में बाहर की तरफ, तो हमारा काम हो जाएगा। मतलब अगर अक्ष की दिशा में अंदर की तरफ आ रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है, तो मतलब कैसा घुमा रहे हैं हम लोग, क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, और बाहर की तरफ आ रहा है मतलब हम लोग कैसा घुमा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। कोई बोल दे वस्तु जिस समतल में घूम रही है तो उसके लंबवत एक सदिश है, तो उस तल के हम लोग लंबवत अगर बाहर की तरफ उसकी दिशा लेते हैं, तो हम लोग ने क्या करके कुल मिला के क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, और अंदर की तरफ दिशा ले रहे हैं तो हम लोग क्या घुमा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, है ना। तो हमने बता दिया एक सदिश, अगर हमने एक परिभाषित कर दे कि सदिश की दिशा फलानी फलानी है,
तो उससे हमको फिक्स पता चल जाएगा, क्योंकि एक सदिश किसी एक सतह पे अलंबत होगा, तो उससे हमको ये पता चल जाएगा कि सतह कौन सी है, कौन से समतल पर गति हो रही है। और अगर दिशा, अगर हम लोग उस सदिश की एक पर्टिकुलर इधर दिशा लिए हैं, तो और ये तल लिया हुआ है, दिशा इधर लिया हुआ है सदिश का, और ये तल लिया हुआ है, तो हमको पता है बाहर की तरफ दिशा लिया इस तल से, बाहर की तरफ दिशा लिया तल से, मतलब इस तल में कैसी घूम रही होगी वस्तु, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही होगी इस तल में, मेरे हाथ के तल में। और अगर दिशा अंदर की तरफ लिया हुआ, ये अंदर ले लिया मैंने, ये देख सकते हैं, ये अंदर ले लिया मैंने, अंदर उधर की तरफ, तो इसका मतलब क्या हो रहा होगा, वो कैसा घूम रहा होगा, क्लॉकवाइज घूम रहा होगा। तो ऐसे जो घूमने वाली, जितने भी घूर्णी गति के लिए जितने भी हमारे चीजें आती है, कोणीय वेग है ना, कोणीय वेग, कोणीय वेग है ना, और कोणीय त्वरण है, कोणीय त्वरण है, या बलाघूर्ण है, ये सभी कैसे सदिश होंगे, ये सभी होंगे एक्सियल, क्योंकि इनकी दिशा क्या होगी, एक्सियल मतलब अक्षीय, इनकी दिशा हम लोग अक्षीय तरफ बताएंगे, कि अक्षीय तरफ मतलब इधर या इधर, जो अक्ष होगा, जिस भी अक्ष में वो वस्तु घूम रही होगी, उस अक्ष के अंदर की तरफ या उस अक्ष से बाहर की तरफ। तो हमको ये नहीं बताना पड़ेगा कि, मतलब ये बता देने से हमको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, अक्ष से अंदर की तरफ या बाहर की तरफ बताने से ये हमको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है या क्लॉकवाइज घूम रही है, और कौन से सतह में घूम रही है, ये भी हमारा फिक्स हो जाएगा। मतलब बाहर आ रही है तो अंगूठे को बाहर की तरफ रखो, उंगलियों को कर लो करो, तो उंगलियां भी कैसी घूम रही तुम्हारे हिसाब से, अगर मैं ऐसा रख रहा हूँ और ऐसा करके घुमा रहा हूँ, तो उंगलियां कैसी घूम रही, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही, तो वस्तु कैसी जा रही होगी, एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये अक्ष ऐसा है, अंदर की तरफ लिया मैंने, अक्ष की तरफ रखो उंगलियों को या अंगूठे को रखो, और उंगलियों को घुमाओ, तुम्हारे हिसाब से किधर घुमा रहा हूँ मैं, क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ, तो उसकी दिशा क्या होगी, वो वस्तु कैसी घूम रही होगी, क्लॉकवाइज घूम रही होगी। और चूंकि ये जो सदिश है, एक पर्टिकुलर सदिश किसी एक तल पे ही लंबवत होता है, इसीलिए वो तल भी फिक्स हो गया, तो इसीलिए हमने अक्षीय सदिशों को परिभाषित किया है। तो जितने भी घूमने वाली वस्तु, घूमने वाली गति होगी, घूर्णी गति होगी, उन सब के संगत जो कुछ भी भौतिक विमा आएगी या भौतिक राशियां आएगी, उन सबको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सियल वेक्टर बोलेंगे, है ना। तो जैसे कोणीय वेग हो गया, कोणीय त्वरण हो गया, बल आघूर्ण हो गया, ये जितनी चीजें होगी ये सब क्या होंगे, ये एक्सियल वेक्टर्स होंगे ये सब, है ना। अब जैसे जो हमने बोला पोलर वेक्टर, है ना, अब जो पोलर वेक्टर जो हम लोग ने परिभाषित किया था, पोलर वेक्टर, है ना, पोलर वेक्टर वाली जो चीज है, अब ये पोलर वेक्टर वाली चीज क्या, जितनी भी चीजें हमने, जैसे जो हमने सामान्यतः, अगर वस्तु सरल रेखा, है ना, सरल रेखा वगैरह, मतलब घूर्णी गति नहीं कर रही, वृत्तीय गति को छोड़ करके बाकी मतलब बाकी क्या होगी, स्पर्श रेखी गति या रेखी गति वगैरह जो होगी, है ना, कर्विलिनियर मोशन जिसको हम लोग बोलते हैं, कर्विलिनियर मोशन, कर्विलिनियर मोशन, इसके इससे रिलेटेड जितने भी सदिश होंगे, जैसे कि वेग है, जो हम लोग सामान्य वेग पढ़ते हैं, सामान्य त्वरण पढ़ते हैं, है ना, या बल पढ़ते हैं हम लोग, तो ये सब कौन से होंगे, पोलर। क्यों, क्योंकि इसमें वेग में क्या है, जैसे वस्तु इधर जा रही है तो वेग की दिशा भी क्या होती, इधर ही होती, इसमें विस्थापन भी आ गया। अगर मैं वस्तु को इधर खींच रहा हूं तो बल की दिशा भी क्या आती है, इधर ही आती है। अगर मैं वस्तु को इधर खींच रहा हूं तो बल की दिशा भी इधर ही आती है। तो ऐसे सदिशों को हम लोग बोलते हैं पोलर वेक्टर, है ना। तो उम्मीद करता हूं आपको इतना समझ में आया होगा। तो अगला जो भी टॉपिक है अब उसको देखते हैं।